किसी भी जीव को किसी से भी डर तभी लगता है जब वो उसके खौफ के बारे में जानता है। जब तक उसे जानकारी ना हो उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसे ही खौफ के बारे में है। मंगलपुर के जंगल में सारे जानवर खुश हैं। शेर राज के दरबार में अक्सर उनकी बैठक लगती है और यहाँ वहाँ की बातें होती है। मगर एक दिन सियार को डरा डरा सा बैठा देख शेर पूछता है, मिस्टर सियार, क्या बात है? आज कुछ डरे डरे लग रहे हो। क्या बताऊं महाराज, आजकल जब भी आँख मूंदता हूँ मुझे डरावने डरावने भूत के सपने आते हैं। भूत? ये किस डरावने जानवर का नाम है? महाराज, ये किसी जानवर का नाम नहीं, ये हम जीवों की आत्मा का नाम है। जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा इस ब्रह्मांड में भटकती रहती है। इनमें जो बुरी आत्मा होती है वो भूत कहलाती है और वो अपने सामने आए किसी को भी मार देती है। वो क्या हमारे शेर महाराज को भी मार सकती है? शेर महाराज? अरे वो तो शेर महाराज, हाथीराज, जिराफ सभी को एक साथ उठाकर फेंक सकती है। एक ही बार में सबका खून पी सकती है। अरे बाप रे, तब तो हमें उससे सावधान रहना होगा। वो दिखता कैसा है? बहुत ही खतरनाक, बहुत ही विशालकाय। अगर वो शेर का भूत हुआ तो हाथी और जिराफ से भी बड़ा दिखेगा। ये मोटे मोटे पैर, ये डरावनी चाल, वो तुम्हारे साथ साथ एकदम शांति से चलेगा। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ काला काला दिखाई देगा। ये बताओ, तुम्हें उसके बारे में इतना कैसे पता? क्या तुमने उसे देखा है? दुआ करो हम में से किसी को भी वो ना दिखे। मैं तो एक दिन लखनऊ के चिड़ियाघर में था। वहाँ मैंने इंसानों के मुंह से भूत के बारे में पूरा सुना था। इतना शक्तिशाली कहलाने वाला इंसान भी उसके नाम से थर थर कांपता है। सियार की बात सुनकर सारे जानवर बुरी तरह डर गए थे। रात रात भर घूम के शिकार की तलाश करने वाले जानवरों ने अब रात को अपनी अपनी गुफा, घोंसले, दड़पों से निकलना बंद कर दिया था। इस बात को अभी कुछ दिन ही हुए थे कि एक रात शेर राज को अचानक गुफा से बाहर निकलना पड़ा। उसके मन में सियार की कही बात थी। वो जैसे ही बाहर निकला, चांदनी रात में उसकी अपनी परछाई बहुत ही बड़े आकार में उसके ही पीछे बनी। वो अपने ही पीछे इतने बड़े काले शेर की परछाई देख समझा ये शेर का काला भूत है। फिर शेर राज भी घबराकर सरपट अपनी गुफा में भागे। पूरी रात वो डर के मारे अपनी गुफा में थर थर कांपते रहे। सवेरा होते ही उन्होंने सारे जानवरों की मीटिंग बुलवाई। महाराज की जय हो। शेर महाराज, आपने हमें बुलाया? हाँ, कल रात मैंने शेर का भूत देखा, हाथी से भी बड़ा। क्या? शेर का भूत हाथी से भी बड़ा? हाँ, बिल्कुल मेरे बगल में चल रहा था। पता नहीं कब से चल रहा था। मैं तो चांदनी रात में पहुंचा था, तब उसे देखा। बाप रे, इतने बड़े बड़े उसके पांव, हाथीराज से भी बड़ा डील डोल। अगर मैं वहां से भागा ना होता तो वो मेरा खून ही पी जाता। महाराज, आप थे तो बच गए। अगर आपकी जगह हम होते तो वो साबुत ही निगल जाता। हाँ, तुम्हारा डरावना सपना सच हो रहा है सियार। शेर महाराज, आज मैंने फिर एक डरावना सपना देखा। क्या? मैंने देखा कि कुछ भूत आग लेकर जंगल में घुस आए हैं। आग? हाँ, उन्हें पता है ना, हम जानवरों को आग से डर लगता है, शायद इसीलिए। तो अब क्या होगा सियार भाई? होगा क्या? रात को घूमना एकदम बंद करना पड़ेगा। और सचमुच उस दिन के बाद
सारे जानवरों ने रात को घूमना बंद कर दिया। मगर जानवर तो रात को ही शिकार के लिए निकलते हैं, कब तक घूमना बंद कर सकते थे। एक सुबह सुबह बंदर ने आकर सभी को डरा दिया। महाराज, महाराज, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? बहुत खतरनाक परिस्थिति आ गई है महाराज, अब हमारा सभी का बचना मुश्किल है। अरे पर हुआ क्या, बताओगे भी? तुम्हारा सपना सच हो गया। कौन सा सपना? यही कि भूत आग लेकर जंगल में आए हैं। कल रात हम काली पहाड़ी की तरफ निकल गए थे, वहाँ देखा बरसों से खाली पड़ी गुफा में आग ही आग जल रही थी। आग का उजाला गुफा से बाहर आ रहा था। क्या? हाँ, इसका मतलब एक साथ कई भूतों ने आग लेकर वहाँ डेरा डाल रखा है। तब तो हो सकता है कुछ समय बाद वो पूरे जंगल पर हमला करे और हमारा खून। मम्मी, अब हमारा क्या होगा? ऐसे घबराने से कुछ नहीं होगा। हम सभी को मिलकर चुपचाप उन पर नजर रखनी होगी। अगर वे रोज रात को गुफा में आते हैं तब तो हमारे लिए खतरा ही है। फिर तो हमें ये जंगल छोड़कर जाना ही होगा। और उस रात शेर के साथ मिलकर सभी ने डरते डरते उस गुफा पर नजर रखी और सचमुच रात होते होते अचानक उसमें धीरे धीरे रोशनी होने लगी। रोशनी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। देखा महाराज, गुफा की आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसका मतलब एक एक करके भूत आग लिए गुफा में आते जा रहे हैं। अरे पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अरे बेवकूफ, भूत दिखाई थोड़ी ना देते हैं। मैं तो कहता हूँ इससे पहले कि वो आग लेकर अचानक हमारे पीछे आ जाएं और हमसे पूछें, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? मम्मी, अरे यार, भूतों की बात करते करते लगता है तुम भी भूत होते जा रहे हो। चुप रहो, मेरा बच्चा डर गया। मुझे तो लगता है भूत लोग अंदर ही अंदर कोई प्लान बना रहे हैं। हाँ, शायद एक साथ हम पर हमला करने का और हमारा खून पीने का। अब एक ही रास्ता है, हम ये भूतों से भर रहा जंगल छोड़कर चुपचाप चले जाएंगे। अगर तुम सभी की सहमति हो तो। हाँ, क्यों नहीं? कम से कम हम ये तो कह सकेंगे, जान बची तो लाखों पाए, लौट के जानवर जंगल आए। ओके, तो फाइनल, कल सुबह हम ये जंगल छोड़ देंगे। सुनकर रात भर बंदर को नींद नहीं आई। वो किसी भी हालत में ये जंगल नहीं छोड़ना चाहता था। इस जंगल से उसके पुरखों की याद जुड़ी थी। वो रात भर सोचता रहा कि ऐसे डर के आज हम ये जंगल छोड़ देंगे, कल को दूसरे जंगल में भी ऐसे भूत आ गए तो धीरे धीरे जंगल छोड़ते छोड़ते हम शहर में पहुंच जाएंगे और फिर शहर वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। मुझे इन भूतों से बात करनी होगी। उसकी बात सुनकर सारे जानवर सन्नाटे में आ गए। पागल हो गया है बंदर। अरे ऐसे तो चुपचाप भागकर हम बच भी सकते हैं। अगर भूतों की नजर में आ गए तो हम भूत काल बन जाएंगे। मैं आज रात ही जाकर उनसे बात करूंगा कि भूत भाई, आप लोगों को हमारा ही जंगल मिला था। और सारे जानवरों खुद शेर राज के समझाने के बाद भी बंदर नहीं माना और रात को उन भूतों से बात करने के इरादे से काली पहाड़ी की गुफा पर पहुंच गया। उनके पीछे पीछे बाकी जानवर भी उसे रोकते हुए वहां तक पहुंच गए, पर उसे रुकने के बजाय सीधा गुफा में घुसते देख सभी टेंशन में आ गए। लगता है बंदरों की मौत देखना हमारे नसीब में लिखा था। हाँ, अभी भूत उसका खून पीकर उसके 10 किलो के शरीर को आधा किलो बनाकर फेंक देंगे। हे नरसिम्हा देवता, मुझे बंदर की लाश देखने की शक्ति देना। अरे
ये तो बचकर आ गया। बचकर आ गया या मरकर भूत बनकर आ गया? भूत? अरे घबराओ मत, अंदर कोई भूत वूत नहीं है। ये सारी रोशनी भूत के आग की नहीं, उन लाखों जुगनुओं से निकलती रोशनी का कमाल है। हाँ, ये तो हम में से निकलती रोशनी का कमाल है कि गुफा में अंधेरा नहीं हो पाता है। और मम्मी और हम सब ये सब समझे गुफा में भूत है। प्यारे बच्चों, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब हमारे वहम का परिणाम है कि हमें अपनी ही परछाई भूत दिखाई देती है। अब देखो, शेर राज के पीछे देखो। शेर का भूत, शेर का भूत। अरे ये शेर का भूत नहीं, खुद हमारे शेर राज की परछाई है, जो पूनम के चांद की वजह से साफ दिखाई देती है। धत तेरी की, और मैं इसे भूत समझ बैठा। शेर महाराज, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब लोगों की फैलाई हुई बातें होती है। एक बात याद रखो, एक कुछ कहकर अफवाह फैलाता है तो दूसरा उस अफवाह को और हवा देकर उसका हवा बना देता है। ऐसे अफवाहों से डरकर अपना घर छोड़कर नहीं चले जाना चाहिए। पहले हकीकत की तह तक जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो सुना जाए, देखा जाए या समझा जाए वो हकीकत नहीं होता। मैं आपको आज एक आलसी तेंदुए की कहानी सुनाऊंगी। एक जंगल में एक तेंदुआ रहता था। वो एक नंबर का आलसी था। एक दिन उसने सोचा, पूरे दिन शिकार के पीछे भागने और फिर शिकार ना मिलने पर निराश होने से तो अच्छा है दूसरों पर नजर रखो और जो भी शिकार करके खाना लाए उसका खाना चुरा कर अपना पेट भरो। और ये ख्याल आते ही वो जंगल के जानवरों का ही नहीं, पेड़ पर चढ़कर पंछियों का भी शिकार चुरा लेता था। धीरे धीरे इस बात से पूरा जंगल परेशान हो गया था। एक दिन सभी ने मिलकर जंगल के राजा शेर के दरबार में गुहार लगाई। शेर ने तेंदुए को फौरन अपने दरबार में तलब किया। महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ, कई दिनों से तुम्हारे खिलाफ काफी शिकायतें आ रही थीं। शिकायतें हद से ज्यादा बढ़ गईं, तो मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा। सियार, बताओ तुम्हारा क्या कहना है? महाराज, हम अपनी मेहनत से जो भी शिकार करके लाते हैं वो सारा ये चुरा कर ले जाता है और खा जाता है। ये तो झूठ बोल रहा है महाराज। नहीं महाराज, झूठ ये बोल रहा है। ये सियार का तो सियार का पेड़ पर चढ़कर हम पंछियों का भी शिकार खा जाता है। इसकी वजह से हमें कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ता है। मेरी समझ में नहीं आता, ये सब मेरे खिलाफ झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ ये लोग नहीं, तुम बोल रहे हो। हमने भी तुम्हें आज तक शिकार करते हुए नहीं देखा। हाँ, पेट भर भर के खाते जरूर देखा है। तुम्हारे इस गुनाह के लिए तुम्हें जंगल निकाला की सजा दी जाती है। अभी के अभी तुम ये जंगल छोड़कर चले जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना, वरना हमें तुम्हारा शिकार करना पड़ेगा। निकल जाओ। कहता हुआ शेर गुस्से में उसे अपना भयानक पंजा दिखाता है, तो तेंदुआ घबराकर जंगल छोड़कर चला जाता है। उसे जाता देख सारे जानवर राहत की सांस लेते हैं कि अब कम से कम उन्हें उनका शिकार भर पेट खाने को मिलेगा। यहाँ अंदर ही अंदर अपने जंगल के जानवरों से गुस्सा तेंदुआ अभी जंगल के बाहर ही पहुँचता है। तभी देखता है वहाँ एक डॉगी जादू कर रहा है। बंदर, मैं तुम्हारा हाथ का एप्पल अभी गायब कर दूंगा। धाम धूम धड़क आम फटा। चूहे महाराज, बंदर भाई का एप्पल दे दो। मेरे पास कहाँ है? देखो, तुम्हारे हाथ में है। धाम धूम धड़क आम फटा। अगर ये जादू मेरे
खा जाए तो मैं न सिर्फ बैठे बैठे खा सकता हूँ, बल्कि मेरे खिलाफ बोलने वाले जानवरों से बदला भी ले सकता हूँ। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। एक शर्त पर, अगर तुम मुझे ये जादू सिखा दो तो। और अपनी जान बचाने के लिए डॉगी ने उसे जादू सिखाया। कुछ दिनों तक जादू सीखने के बाद तेंदुआ वापस अपने जंगल की तरफ चला गया। जब वो अपने जंगल वापस पहुंचा तो उसकी नजर सबसे पहले अपना शिकार खाते सियार पर पड़ी। ओह, शेर महाराज से मेरी शिकायत की थी, हाँ? मैं तेरा शिकार खा जाता हूँ। अब देखता हूँ तेरा शिकार तू कैसे खाता है। धम धुम धड़क आम फटाक। अरे मेरे पंजे से मेरा शिकार कहाँ गया? धम धुम धड़क आम फटाक। अरे मेरी चोट से मेरे मांस का टुकड़ा कहाँ गया? धम धुम धड़क आम फटाक। अरे मेरे हाथ का कीड़ा कहाँ गया? अभी तो मैं खा रहा था। मेरी चोट से तो हवा में ही मेरे मांस का टुकड़ा गायब हो गया। मेरे हाथों से भी मेरा पूरा शिकार गायब हो गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब इस बड़े से पेड़ के नीचे हुआ है। कहीं इस पेड़ पर कोई भूखा भूत तो नहीं रहता? ये लोग मुझे भूत समझकर डर रहे हैं। अगर मैं सचमुच भूत का नाटक करूं, तो ये लोग डर के मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मैं भूखा भूत हूँ। अब मैं एक एक करके पूरे जंगल के जानवरों को खा जाऊंगा। अगर तुम लोग नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, तो रोज शाम को सूरज ढलते ही मुझे चढ़ावा चढ़ाना। चढ़ावा? हम समझे नहीं। चढ़ावा मतलब मेरे लिए भरपूर खाना लाकर इस पेड़ के नीचे छोड़कर चले जाना। तुम और तुम्हारे जंगल के जानवरों को मैं एक एक करके खा जाऊंगा। नहीं नहीं भूत भाई, हमें कुछ मत करना। हम रोज सूरज ढलते ही आपके लिए खाना चढ़ाकर चले जाएंगे। नहीं नहीं भूत भाई, हमें कुछ मत करना। हम रोज सूरज ढलते ही आपके लिए खाना चढ़ाकर चले जाएंगे। नहीं नहीं भूत भाई, हमें कुछ मत करना। हम रोज सूरज ढलते ही आपके लिए खाना चढ़ाकर चले जाएंगे। तो जाओ, आज ही सूरज ढलते ही शुरू कर दो, वरना और उसी दिन के बाद तेंदुए के तो मजे हो गए। जंगल के छोटे मोटे पशु पक्षी की ही नहीं, बड़े बड़े जानवर भी उस भूत से डरने लगे और खुद मेहनत करके लाए शिकार उस पेड़ के नीचे रख जाते। उसके जाते ही पेड़ की झुरमुट पत्तियों और टहनियों से चुपचाप तेंदुआ उतरता और उनका चढ़ाया हुआ सारा खाना लेकर जाता और पत्तों टहनियों के बीच छुपकर खाकर सो जाता था और सवेरा होते ही चुपचाप कहीं निकल जाता। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। अपना लाया हुआ शिकार इस पेड़ के भूत को खिला खिला कर सारे जानवर पंछी थक गए और एक बार फिर शेर के दरबार में उनकी मीटिंग हुई। महाराज, उस तेंदुए से जैसे तैसे हमें छुटकारा मिला था, अब उसकी तरह जंगल में एक भूखा भूत आ गया है। हाँ महाराज, उसे भी अपना शिकार चढ़ा चढ़ा कर हमें कई बार भूखा रहना पड़ जाता है। हमें उसे छुटकारा दिलाइए महाराज। ठीक है, आज रात जैसे ही भूत तुम लोगों का चढ़ाया खाना लेकर
पेड़ पर चढ़ जाएगा, हम पेड़ सहित उसे जला देंगे। और रात को अपना शिकार रखने के बाद जैसे ही दूर से उन्होंने देखा कि उनका खाना गायब हो रहा है, शेर के साथ मिलकर उन सभी ने पेड़ में आग लगा दी। पेड़ धुआं धुआं कर जलने लगा तो पेड़ पर खा पीकर आराम से सोया तेंदुआ घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही पेड़ से कूदकर भागा, सामने ही शेर महाराज और सभी को देख रुक गया और शेर ने उसे अपने भयानक पंजे में दबोच लिया। मगर इससे पहले कि शेर उसे मारता, तेंदुए ने घबराकर उनके हाथ पांव पकड़ लिए, माफी मांगने लगा और सारी कहानी कह सुनाई। शेर महाराज ने उसे इस शर्त पर माफ किया कि जितने दिन तूने इन जानवरों का खाना खाया है उससे डबल दिन तो इन सभी को शिकार कर करके खाना खिलाएगा, और खबरदार जो अब आलस किया तो। नहीं नहीं महाराज, मैं अब कभी आलस नहीं करूंगा, मेरी आंखें खुल गई हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी जीव को कभी भी आलस करके मुफ्त का खाना खाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वरना इस आलस की वजह से कभी कभी उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है।